केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा की थी। अगले ही दिन देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई और कई राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया। केंद्र सरकार के इस फैसले के एक दिन पहले ही 14 राज्यों में वो हुए उपचुनाव के नतीजे वो आए थे। वैट और टैक्स में कटौती के बाद से ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये उपचुनाव नतीजों का असर है। केंद्र सरकार पर इससे पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा इन आरोपों को नकारती रही है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करने में उसका कोई रोल नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ही वो पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित करती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल और चुनाव के बीच में आखिर रिश्ता क्या है। हाल ही में 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 2 नवंबर को नतीजे आए, जिसमें हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई। बंगाल में टीएमसी को जीत मिली। 3 नवंबर की शाम ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। पिछले 3 साल में यह पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार ने फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। केंद्र सरकार के बाद अलग अलग राज्यों ने भी टैक्स की कमी की। इसके बाद देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगी है। इसी साल मार्च से अप्रैल तक असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव हुए। इससे पहले 27 फरवरी से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में वो बढ़ोतरी पर ब्रेक लग गया। 27 फरवरी को पेट्रोल की कीमत वो 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर थी, जो कि 23 मार्च तक इतनी ही बनी रही। 23 मार्च के बाद पेट्रोल की कीमत वो कम हुई और रिजल्ट वाले दिन यानी कि 2 मई को 90 रुपए 41 पैसे पर आ गई। रिजल्ट के 2 दिन बाद ही पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ने लगी और 4 जून तक बढ़कर 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गई। अगर हम दिसंबर 2017 की बात करें तो तब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। 9 दिसंबर को वोटिंग हुई और 1 महीने पहले यानी कि 9 नवंबर से ही पेट्रोल की कीमतों पर ब्रेक लग गया था। 9 नवंबर को पेट्रोल की कीमत वो लगभग 69 रुपये 85 पैसा थी, जो कि 9 दिसंबर तक कम होकर 69 रुपये 18 पैसा यानी कि 18 पैसे पर आ गई। 14 दिसंबर को वोटिंग खत्म हुई और अगले ही दिन पेट्रोल की कीमत में 3 पैसे की बढ़ोतरी वो हुई। आपको बताएं कि काउंटिंग के 1 महीने बाद पेट्रोल की कीमत 2 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। मई 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होते हैं। तब वोटिंग से पहले लगातार 20 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 24 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर थी, जो कि 13 मई तक इतनी ही रही। इसी तरह डीजल की कीमत लगातार 20 दिन तक एक जैसी बनी रही थी। 12 मई को वोटिंग खत्म होने के बाद अगले 15 दिन में ही पेट्रोल की कीमत 4 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले और नतीजों के बाद कुल 58 दिन तक दाम नहीं बढ़े। 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के 1 महीने बाद 10 दिसंबर तक पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर और डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो चुका था। यानी चुनाव के 2 महीने पहले 1 पैसे का इजाफा नहीं और उसके बाद 1 महीने के भीतर 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर वो छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने यह काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, कहा जाए कि एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करती है। हालांकि सरकार भले ही पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करने में अपनी भूमिका से इनकार करती हो, लेकिन डेटा बता रहा है कि चुनावी मौसम में जनता को पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से राहत जरूर मिलती हुई दिखती है। या तो पेट्रोल के दाम थम जाते हैं या
बढ़ने बंद हो जाते हैं या फिर गिरने शुरू हो जाते हैं, या फिर सरकारें या राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी में जो है वो कमी करती हैं, जो टैक्स उस पर लगते हैं उसमें कमी की जाती है। लेकिन केंद्र सरकार ने लगभग जो है वो 3 साल बाद जो है वो 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए सीधा जो है वो डीजल पर कम किए। और ये चीज़ें ज़रूर जो हैं वो हैरान करती हैं, जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहीं जब चुनाव आते हैं तो पेट्रोल के दाम जो हैं वो स्थिर कर दिए जाते हैं। चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो है वो दाम है पेट्रोल डीजल की वो फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर देते हैं। इन चुनावों के नवंबर में हुए चुनावों की अगर हम बात करें, जो नतीजे आए उनसे पहले लगातार पेट्रोल के दाम जो हैं वो बढ़ते रहे। कभी 35 पैसे, कभी अलग अलग दाम से जो है वो पैसा पैसा करके इतना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ा कि कई राज्यों में 120 रुपए के पार जो है वो पेट्रोल बिकने लगा। और फिर सरकार ने जो है वो चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम कम किए, जिसको लेकर अपोजिशन ने लगातार उन्हें निशाना बनाया। और अब भी बयानबाजियां पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर जारी हैं। सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि एक बार चुनाव खत्म और पेट्रोल डीजल पर जो अभी राहत दी है सरकार ने, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो सरकार वसूलने वाली भी है। अपोजिशन कोई मौका जो है वो सरकार को घेरने का नहीं छोड़ रहा है, और सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल पर कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन लोगों को कुछ राहत तो ज़रूर मिली है। लेकिन अब देखना यही है कि आखिर ये राहत किस हद तक जो है वो लोगों को रास आती है। बाकी चीज़ों के दाम किस हद तक जो है वो कम होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल से हटकर गैस सिलेंडर, आम घर की चीज़ें, ग्रॉसरी के सामान, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। और लोग बस इसी आस में सरकार की ओर देख रहे हैं कि कब जो है इन चीज़ों के दाम जो हैं वो कम हो पाएंगे। सरकार ऐसे कौन से कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई की मार जो आम लोगों पर पड़ रही है उसकी मार जो है वो कुछ कम हो सके, लोगों को कुछ राहत मिल सके। इसी पल का जो है वो लोगों को लगातार इंतजार है।